सोचिए, अगर आपको स्कूल में पानी पीने की छोड़ो पानी छूने की इजाजत ना हो तो कैसा लगेगा। अगर आपको सिर्फ जन्म के आधार पर इंसान ना माना जाए तो आप चुप रहेंगे या पूरे सिस्टम से लड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हो एक नई उम्मीद। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए लड़ा। नाम भीमराव रामजी अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, एक विचार था। 1891 में जन्मे एक दलित परिवार में, जहां उनके रोजमर्रा की जिंदगियों में इतना छुआछूत होता था कि हम आज के सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ होता होगा। आप सोचिए कि उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें स्कूल में क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता था, यहाँ तक कि जो स्कूल में पानी होता था वे अपने से नहीं पी सकते थे। आप सोचिए कि कितना भेदभाव उस समय हो रहा था। ये कहानी नहीं, ये उस दौर की हकीकत है। आज कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये हो सकता है कहानी हो, ऐसे बनाया गया हो, लेकिन ये उस दौर की हकीकत थी और जो पढ़ेगा वही जानेगा। बाबा साहेब ने हार नहीं मानी, उन्होंने शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा ताकत बना लिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। सोचो यार कि जिस बच्चे के साथ या जिस लोगों के साथ वहां भेदभाव हो रहा था उसके देश में, वे विदेशों में जाकर विदेशों के टॉप स्कूल में टॉप कॉलेज में पढ़ रहा था। आप सोच सकते हो कि जिसके देश में भेदभाव हो रहा है और वे दुनिया के टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है तो कुछ तो खास बात रही होगी। पढ़ाई होने के बाद उनके सामने दो सवाल थे, या अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते थे या उन करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दे जो ऐसी दलदल में फंस चुके थे जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, किताबें लिखी, आंदोलन किए और एकता दिखाई, और तब जाकर आज भारत का संविधान लिखा गया। आंदोलन किए और समाज से सीधा सवाल किया कि क्या किसी वर्ग में जन्म लेना उसके साथ भेदभाव कैसे हो सकता है, या किसी वर्ग में जन्म लेना क्या पाप है या क्या पुण्य है, ये कैसे हो सकता है। मतलब कि इंसान तो इंसान होता है और जाति में कैसे विभाजित हो सकते हैं में रहते हैं। इसका बराबरी का अधिकार किसने दिया, सभी लोगों को बराबरी का अधिकार किसने दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंबेडकर को इसका भगवान कहा जाता है। आप सोचो कि एक ऐसे ने यह सुनिश्चित किया कि किसी वर्ग या किसी जाति के साथ जाति धर्म देखकर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये गलत होगा। और तब जाकर भारत का संविधान आपके सामने आया। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तब हमारा भारत में एकता दिखाई देती है चाहते थे, लेकिन हर महान व्यक्ति की तरह अंबेडकर भी विवादों से दूर नहीं थे। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि अंबेडकर ने रिजर्वेशन देकर प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। तो आप बताइए कि रिजर्वेशन प्रॉब्लम या सॉल्यूशन, इसका जवाब आप देना। अंबेडकर ये चाहते थे कि हमारे देश में एकता दिखाई दे, हमारे देश में इक्वालिटी दिखाई दे, क्वालिटी दिखाई दे, और तब जाकर हमारे देश दुनिया लेवल पर टॉप पर बैठ पाएगा। नहीं तो अगर हम जाति जाति में विभाजित होते रहेंगे तो हमारा देश कभी आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारे देश को आगे ले जाने के लिए सभी वर्गों, सभी जाति, सभी धर्मों को जरूरत है। ना कि किसी एक जाति को बढ़ाया जाए और ना कि किसी एक जाति को गिराया जाए। आप सोचिए कि आज अंबेडकर की जयंती आती है तो कुछ लोग जाति देखकर मनाते हैं तो कुछ लोग जाति देखकर नहीं मनाते। क्या अंबेडकर ने आपके लिए कुछ नहीं किया? क्या अंबेडकर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? आप पहले अगर उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे तो हर कास्ट, हर लोगों के लिए, हर महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ का योगदान दिया है। लेकिन आज अंबेडकर सिर्फ 14 अप्रैल या तारीखों में सीमित रह गया है। तो अंबेडकर को आगे ले जाने का या उनके महोत्सव का आगे ले जाने का हम लोगों का काम है। जब हमारा देश गुलाम था तो उन्होंने ही मेन मुखिया के रूप में आकर संविधान लिखा। मैं मानता हूं कि 299 लोगों ने मिलकर संविधान लिखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंबेडकर की ही थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।